ओके, अब देखो कि अभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ दैट इज व्हाट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द नंबर्स कहते हैं पहले. सो नाउ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द नंबर दैट इज द टाइप 2. टाइप 2 इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स. नंबर्स के बेस्ड पे जो प्रॉब्लम है उसकी बात चल रही है. तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स की बात करें यहाँ पे, तो इन टाइप के क्वेश्चंस में होता क्या है. तो जनरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग डायरेक्ट चले जाओ एक्सरसाइज हमारी है 3.3 कि जिसमें मैं यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द नंबर्स में 2-3 कैटेगरी है. हम लोग फर्स्ट कैटेगरी नंबर 1 करते हैं. कैटेगरी नंबर 1 है दैट इज व्हाट टू टाइप्स ऑफ नंबर with one कॉमन ऑपरेशन. कोई एक कॉमन ऑपरेशन के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर्स आएंगे जिसको कैटेगरी 1 में रखा है मैंने. क्लियर आ रहा है, स्क्रीन क्लियर है? ओके, तो अब देखो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट. अगर क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट को देखें तो वो इस कैटेगरी में मैं उसे क्लासिफाई करता हूँ. यहाँ पे क्या हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज अ 3 टाइम्स ऑफ द अदर. हाँ बोलो बोलो. वेट करो. Sir, now it is clear. Now is it clear or not? Yes, sir, it is clear. Okay. नाउ सी दिस इज़ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन. जो कैटेगरी 1 है बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं. उसमें आपको ज़्यादा लॉजिक लगाना नहीं होता. सिंपल आप उस कंसेप्ट को फॉलो करो जो हमने बेसिक कंसेप्ट समझा है. यानी कि हमने जो साइन कंसेप्ट समझा है उसी को ही फॉलो करेंगे. स्टेटमेंट नंबर 1, यहाँ पे दो स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट में है. देखो इनिशियली मैंने क्या बोला था कि अगर आपके पास दो स्टेटमेंट आए यानी कि दो फुल स्टॉप वाली वैल्यू आई तो अब क्या होगा, तब वहाँ पे सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा कि हमें एक फुल स्टॉप को उठाना पड़ेगा. यानी कि एक फुल स्टॉप से एक इक्वेशन, दूसरे फुल स्टॉप से दूसरी इक्वेशन. लेकिन यहाँ स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट है. जब ऐसा होता है बहुत ही स्ट्रेट रहता है. तो मैं यहाँ पे देखो कैसे करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज द 3 टाइम्स अदर, फाइंड देम. तो यहाँ पे क्या ले एज्यूम करते हैं कि लेट first number is equal to x and second number is equal to y. स्टेटमेंट फिर से पढ़ता हूं. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, देयरफॉर द फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब देखो कि x माइनस वाई करते हैं तब पॉजिटिव नंबर आया तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर, यानी कि x ग्रेटर होगा. देयरफॉर सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, मेरी सेकंड इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू व्हाट, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके.
अब देखो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखो, सेकंड में दूसरी कैटेगरी में है, उसको बाद में करवाते हैं, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन में आएगा वो। लेकिन थर्ड देखो, 3 का थर्ड, अब मैं जिसको बोलूँ वो इसकी इक्वेशन बनाएगा। यहाँ पे आदित्य, आदित्य मुनिया, आदित्य मुनिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड की क्वेश्चन इक्वेशन बनाओ तो। क्या क्या नहीं है? टेक्स्ट बुक नहीं है, ओके। तो घर पे क्या टाइम पास करने गए हो? टेक्स्ट बुक लिए बिना गए हो तो होमवर्क नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे क्या? पिछले जो स्टूडेंट ने किया वैसा करोगे? 6 महीने के बाद पढ़ना शुरू करोगे? हॉस्टल में क्या ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि 6 महीने के बाद हम जाएंगे, टीचर पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे? ऐसा तो ट्रेंड नहीं बनाया हॉस्टल वालों ने। इतना पता नहीं है कि घर पे जा रहा हूं तो एक दिन में वापस थोड़ी आने वाला हूं, तो घर पे टेक्स्ट बुक लेके जाओ, सब होगा, लेकिन पता नहीं है, ऐसा बोलना क्लियर। आया ही नहीं हो तो कहां से आएगा? चलो यहाँ पे दूसरा किसको बोले? ध्वनि, ध्वनि। Sir, 7x plus 6y is equal to 3800 and second equation is 3x plus 5y is equal to 1750. Okay. Is that correct, everyone? Is that correct? Dhwani is correct or not? Yes. ओके, समझ में आया? तो ये इक्वेशन अब हमारे लिए क्या हो गई? नॉर्मल हो गई। कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दी आइटम्स एंड कॉस्ट हम लोग आराम से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो सेकंड कैटेगरी है, दैट कैटेगरी इज व्हाट? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। कैटेगरी नंबर 2, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर में क्या नंबर 2 है मेरी? क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। हमें फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन बहुत इजी रहता है। उसमें एक रखो, रूल क्या है? रूल है ऑलवेज टेक योर फ्रैक्शन एज x by y। कोई भी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन क्यों ना आए, सिंपल सा लॉजिक आप लगाओ कि उस फ्रैक्शन को आप क्या लोगे? x by y करके लोगे। स्क्रीन क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? अब उसके बाद रूल क्या है? सेकंड रूल है, वो रूल नहीं कह सकता लेकिन एक कंसेप्ट है, आप समझ लो उस कंसेप्ट को कि फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन में एक चीज याद रखो कि if any operation you need to see that whether the any operation we need to do in the numerator or denominator, that is based on the statement। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ क्वेश्चन है, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 by 6, find the fraction। मुझे क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे मेरा पहला टास्क क्या होगा? जो फाइंड करना है वही मैं एज्यूम करूंगा। तो लेट आवर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई। मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x बाई वाई होगा। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator। यानी न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया,
डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन क्या बन गया, 9/11 बना। इज दैट क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x plus 2 into 11 इज इक्वल टू y plus 2 into 9, तो क्या हो जाएगा 11x plus 22 इज इक्वल टू 9y plus 18 प्लस 22 इधर आएगा तो क्या होगा 11x minus 9y इज इक्वल टू 18 minus 22, तो फाइनल इक्वेशन मुझे क्या मिलेगी, फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी 11x minus 9y इज इक्वल टू -4। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी। इज दैट क्लियर? Okay. Now, see, after the full stop, we have another statement. On the basis of this another statement, let me see if 3 is added to both numerator and denominator. यानी कि what is my fraction? My fraction is x by y. Here I am adding 3, x plus 3, and denominator is y plus 3. Then it becomes 5 by 6. अगेन ये समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आई है? नाउ एज पर इक्वेशन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 into x plus 3 is equal to 5 into y plus 3, so 6x plus 18 is equal to 5y minus 5y plus 15, so 6x minus 5y is equal to 15 minus 18. So final answer is what, 6x minus 5y is equal to -3. This is my second equation. हम इसको solve करके हमें xy मिलेगा, but remember this thing, we are not finding here xy, we want to find fraction. So after getting the value of xy, we need to put it here, and then we are getting the final answer. Is that clear? Yes sir. Okay. तो अब देखो अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर निकालो 57, पेज नंबर 57 एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखो, मैं जिसको बोलूँ वो ट्राई करेगा, मुझे फाइनल इक्वेशन नहीं चाहिए, मुझे फ्रैक्शन बेस्ड इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन बना के देगा। ठीक है, यहाँ पे पूछते हैं मंत्रणा। यस सर। फर्स्ट इक्वेशन बनाओ तो फाइनल नहीं चाहिए मुझे, इस टाइप की इक्वेशन चाहिए जो मैंने बनाई उसके जैसी। सर x बाय y लिखेंगे और ऊपर x प्लस 1 होगा और नीचे x माइनस 1 होगा, एंड देन इज इक्वल टू 1/2। नो, यहाँ पे देखो फुल स्टॉप कहाँ पे खत्म हो गया, 1 पे आ गया। रिड्यूस टू 1 बोला है, रिड्यूस टू 1 सिर्फ स्टेटमेंट ऐसा है, रिड्यूस टू 1 उसका मतलब है कि इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? x प्लस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान, नेक्स्ट इक्वेशन नो, यहाँ पे देखो उसने क्या बोला, इट बिकम्स 1/2 इफ वी एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी कि देखो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एक्सरसाइज 3.4, यहाँ पे हम लोग पहले एज्यूम करेंगे कि लेट आवर फ्रैक्शन इज x बाय वाई। फर्स्ट इक्वेशन बना रहा हूं तो क्या हो जाएगा कि x प्लस 1 बाय
y माइनस वन इज इक्वल टू वन। उन्होंने क्या बोला कि इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, यानी फ्रैक्शन हो जाता है वन। आगे देखो, इट बिकम्स वन बाई टू, यानी कि फ्रैक्शन हो जाएगा वन बाई टू इफ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर, यानी कि मेरा फ्रैक्शन तो क्या है, x है, और उसके डिनोमिनेटर में वन क्या करते हैं, अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, वन बाई टू। समझ में आया? ध्यान, समझ में आया? किसी को डाउट? ओके, नाउ अब हम इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में सेकंड कैटेगरी करते हैं। थर्ड कैटेगरी आएगी मेरी, थर्ड कैटेगरी हो जाएगी यहाँ पे कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 3 है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिजिट्स ऑफ नंबर, डिजिट्स ऑफ नंबर्स। तो देखो यहाँ पे डिजिट्स ऑफ नंबर वाले क्वेश्चन में मैं कुछ लिखूंगा, आपको कभी भी ऐसा डिजिट वाला क्वेश्चन क्यों ना आए, आप क्या करोगे, सिंपल सा एक लॉजिक लगाओ कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आप लिख ही दोगे उसमें। बहुत ही मतलब एक ऐसी आदत डाल देना कि अगर आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिजिट है तो उतना तो लिख ही देना है, फिर बाद में हम करेंगे जो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द डिजिट्स ऑफ द नंबर जो है उसमें उससे पहले उसको मतलब क्लासीफाई, उसको सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज़ बता चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास एक नंबर है 45। तो बचपन में हम क्या पढ़ते थे कि वी हैव लर्न दैट दिस 45 कैन बी एक्सपांडेड इन द फॉर्म ऑफ 40 plus 5. Is that clear? How we expanded it as a 40 plus 5 because we multiply it with the place value. 4 is on the tens place, that's why we multiply it with the 10, and 5 is unit place, so we multiply it with the 1. So when we multiply any number with the 1, we are getting the same number, that's why it is remain as a 5. Clear? Similarly, if we have the 54, means here I am interchanging the place, मैंने प्लेस को इंटरचेंज कर दिया, then I am getting what, 50 plus 4. Why? Because 5 is present on the tens place and 4 is present on the ones place. Is that clear? Yes sir. Okay, तो now प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द नंबर्स में रूल्स देखो, रूल है ऑलवेज सिलेक्ट फर्स्ट नंबर एज xy, पहला नंबर xy चूज करो विच इज इक्वल टू व्हाट, 10x plus y। ओके, वेट करो। अब उखड़ गया भाई, टेंशन मत ले। ओके, समझ में आया रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 समझ में आया इसमें? अब देखो कि रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या होगा कि रिवर्सिंग नंबर क्या होगा मेरा, अगर रिवर्सिंग
बाई एक्स, क्या होगा बाई एक्स, उसका मतलब क्या हो गया 10y प्लस एक्स। इज दैट क्लियर? Is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see exercise 3.4, question number 2 and third. क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड में ये बताया कि the sum of the digits of two digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. तो हम लोग ऐसे करेंगे, let one's digit is equal to y and tens digit is equal to x. Therefore my number is equal to xy is equal to 10x plus y. समझ में आया? Yes, sir. And reversing number is equal to yx is equal to 10y plus x. Is that clear? Yes, sir. Okay. अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर से। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, जो टू डिजिट नंबर है उसके दोनों डिजिट का सम क्या हो गया पहला, x प्लस y इज इक्वल टू 9 हुआ। Yes, sir. क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेकंड वन। सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोला कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y is twice the number obtained by reversing the order of digit, यानी क्या हो जाएगा 10y plus x। इसका मतलब क्या हो गया 90x plus 9y is equal to 20y plus x। x इधर आएगा 9 इधर, तो 90x minus x, हाँ बोलो। Sir, 2x. सॉरी 2x आएगा, 2x आएगा सॉरी। 90 minus 2x is equal to 20y minus 9y, यहाँ पे कितना हो जाएगा 88x is equal to 18y, सॉरी 11y, यहाँ x is equal to क्या हो गया 11y by 88, तो x मुझे कितना मिल गया 1 by 8y, ये मुझे सेकंड इक्वेशन मिली। Is that clear? Yes, sir. किसी को डाउट? किसी को डाउट इसमें? Sir, x plus y is equal to 9 और समझ में पूरा समझ में नहीं आया तो पहले नहीं बोल सकता है x प्लस वाई। यहाँ पे देखो उसने पहले ओए ये बंद कर माइक वरना निकाल दूंगा क्लास में से। यहाँ पे देखो कि the sum of the two digits number, two digits of two digit number, उसने ये बोला कि दो डिजिट का नंबर है, उसके दो डिजिट कौन से हमने x और y सिलेक्ट किए हैं, इस x y का सम करोगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि x प्लस y मैंने क्या ले लिया 9 ले लिया। अब उसने ये बताया कि 9 टाइम्स नंबर, 9 टाइम्स ऑफ नंबर, यानी जो मेरा ओरिजिनल नंबर है, मेरा नंबर है
उसका 9 टाइम्स करूँ, तो जैसे कि मेरा नंबर क्या है एक्स वाई, तो मैं उसका 9 टाइम्स किया तो वो कितना होगा, इज 2 टाइम्स ऑफ रिवर्सिंग नंबर, उसके डिजिट जब रिवर्स उसके 2 टाइम्स होगा। मैं यहाँ पे ऐसे ये एक्स वाई का मतलब अगर कहीं ना कहीं देखने जाए तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने उसका फॉर्म लिखा कि एक्स वाई का एक्सपांडिंग फॉर्म क्या है 10x प्लस वाई, वाई एक्स का एक्सपांडिंग फॉर्म क्या है 10y प्लस एक्स। मैंने दोनों वैल्यू रखी और उसको सॉल्व किया। समझ में आया जिसको डाउट था उसको? यस सर। ओके, कोई और जिसको डाउट हो? कोई और है डाउट है तो बोलो, मैं क्लियर कर दूं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर यूनिट। नेक्स्ट हमारा है टाइप 3, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर यूनिट। देखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर यूनिट जो है वो अगर आप समझोगे तो इसमें कैसा है कि हम लोगों को कैसे क्वेश्चन आए उसमें चीज बताई जाएगी कि जैसे कि आप मान लो कि इतना जैसे कि मैं यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, टिफिन के चार्जेस होते हैं। अगर आप मान लो कि जब आप कॉलेज में जाओगे या फिर किसी ऐसी हॉस्टल में जाओगे जहाँ पे मतलब कुछ फिक्स्ड चार्ज रहते हैं खाने के, उसमें एक ऐसा सिस्टम होता है कि आप अगर मान लो कि वहाँ पे एनरोल हुए तो 15 दिन का चार्ज वो पहले से ले लेते हैं कि 15 दिन का फिक्स्ड चार्ज रहेगा। फिर उसके बाद आप जो भी खाओगे 15 दिन के बाद वो वहाँ पे क्या हो जाएगा उसके दिन के हिसाब से रहेगा। जैसे कि मान लो वो बोलेंगे कि 15 दिन का आपको 300 रुपये पे करना है, तो वो आप एक दिन खाओ तो भी 300 देने पड़ेंगे, 2 दिन खाओ तो भी 300 देने पड़ेंगे, 15 दिन खाओगे तो भी 300 देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो उनका फिक्स्ड चार्ज है कि पहले 15 दिन का फिक्स्ड चार्ज आपका 300 रुपये ही बनेगा। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि अब आपके चार्ज क्या हो जाएंगे चार्ज पर डे, यानी कि दिन में आप खाओ उसका चार्ज रहेगा। तो ये क्या होता है कि एक तरह की कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन क्यों होती है उसके पीछे रीजन है। वो लोग जो है उनको मतलब बनाना पड़ता है किसके हिसाब से, तो लोगों जो उनकी एंट्री है उसके हिसाब से। अब मान लो कि एक दिन ऐसा हो गया कि शुरुआत में आ गए 200 लोगों का खाना बना गया और दूसरे दिन ऐसा हो गया कि 20 लोग आए तो वो तो क्या करेंगे, पहले दिन 200 आए तो दूसरे दिन भी 200 का ही खाना बनाए। तो इसीलिए वहाँ पे वो क्या करते हैं इस तरह की कंडीशन रखते हैं कि आप पहले 15 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज ही रहेगा। उसी तरह अगर मान लो कि कहीं आप लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरी भी ऐसी कंडीशन रखती है कि जब आप लाइब्रेरी में शुरुआत में बुक लेते हो तो बुक का कैसा रहता है कि फिक्स्ड चार्ज रहता है कि आप 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज रहेगा कि जिसमें उन 3 दिन में आप बुक पढ़ के वापस दे दो तो फिक्स्ड चार्ज में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके अलावा एक्स्ट्रा लोगे तो वो पेनल्टी लगाएंगे, पेनल्टी यानी कि पेनल्टी पर डे होगी कि आप जितने दिन बुक रखोगे उतने दिन की पेनल्टी लगेगी। समझ में आ रहा है मैं कैसी कंडीशन के बारे में बातें कर रहा हूँ? यस सर। यस। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका रूल बहुत ही ईजी है। आप रूल कहो तो ठीक है ना, रूल पढ़ो तो भी चलेगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ। रूल क्या है, ऑलवेज सिलेक्ट फिक्स्ड चार्ज एज एक्स एंड चार्ज पर डे यस। हाँ वेट करो,
दैट क्लियर नाउ? अब क्लियर है? ओके, तो देखो फिक्स्ड चार्ज के लिए आप x ले लो और चार्ज पर डे के लिए y ले। रूल नंबर 2 क्या है कि वी नीड टू मल्टीप्लाई डे और यूनिट, वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ यूनिट एन यानी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 3 दिन हो, 3 किलोमीटर हो, या फिर 3 आवर्स हो, ऐसा कोई यूनिट हो विथ वाई, तब वो क्या हो जाएगा, एन वाई होगा। क्लियर? थोड़ा इधर ऑकवर्ड लगेगा, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो पेज नंबर है, पेज नंबर 54, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 2 में 4, क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का 4th में, क्वेश्चन नंबर 3 का मिला सबको? यस स्क्रीन क्लियर हुई? ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी consist of the fixed charge together with the charge for distance covered। यानी कि उस टैक्सी का एक रूल है, उस सिटी की टैक्सियों का रूल है कि आप उस टैक्सी में बैठ के निकल जाओगे तो भी फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। यानी उसने टैक्सी में बैठे, आप गए, आपने मान लो कि कुछ नहीं, हार्डली 10 मीटर क्रॉस किया होगा, फिर आपको पता चलेगा कि यार यहाँ नहीं जाना था, मुझे तो यही पर ही मेरा मतलब डेस्टिनेशन है, तो भी आपको उस 10 मीटर का भी उन्होंने फिक्स चार्ज तय किया वो देना पड़ेगा। ओके, एंड फॉर डिस्टेंस, और उसके बाद जो चार्ज होगा वो किसके बेसिस पे होगा कि आप डिस्टेंस जितना कवर करते हो उतना। For a distance of 10 kilometers, the charge paid is rupees 105, and for a journey of the 15 kilometers, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? तो हम लोग कहते हैं कि let fixed charge is equal to x, फिक्स्ड चार्ज कितना है, रुपीज x, एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना है, रुपीज y, यानी 1 किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया, y रुपीज। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी पर्सन 10 किलोमीटर चलता है, द चार्ज पे इज रुपीज 105। तो अगर उसमें 10 किलोमीटर गया तो उसका मतलब क्या हो गया, उसको फिक्स्ड चार्ज तो पे करना ही था, एक्स रुपीज प्लस 1 किलोमीटर के वाई रुपीज, तो 10 किलोमीटर कितने हो जाएंगे, 10 वाई, और उसके मिला के उसने कितने पे किए, 105 रुपीज। इज क्लियर? यस सर किसी को डाउट, किसी को डाउट इसमें ना? हाँ बोलो, अब आगे देखो। फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर चलता है तो उसका मतलब क्या हुआ, फिक्स्चर तो एक्स पे ही करेगा वो, और उसके साथ 15 किलोमीटर यानी 15 वाई, तो उसके लिए उसको कितने पे करने पड़ेंगे, 155 रुपीज। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें एक्स और वाई मिलेगा, लेकिन हमें एक्स और वाई नहीं निकालना है, सॉरी उन्होंने एक्स और वाई यानी फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर बोला है, यानी एक्स और वाई निकालेंगे, लेकिन उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है कि अगर वो 25 किलोमीटर तक चलता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, ये भी मुझे फाइंड करना है। समझ में आया? ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 57, पेज नंबर 57, एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ देखो। अब प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? प्रीवियस क्वेश्चन में उन्होंने ये बताया, पहले निकाला क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ निकाला सबने। ओके, अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, उन्होंने ऐसी कंडीशन नहीं रखी कि 5 किलोमीटर जाओगे तो फिक्स चार्ज। उन्होंने बोला कि आप बैठोगे तो फिक्स चार्ज तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ केस क्या है कि पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स्ड चार्ज है, उसके बाद चार्ज आपका क्या होता है, डे के हिसाब से लगता है। जैसे कि क्वेश्चन है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, यानी कि पहले 3 दिन का उनका फिक्स्ड चार्ज है। यानी आप 3 दिन पढ़ के वापस दे दो, आपको फिक्स्ड चार्ज पे करना पड़ेगा। 2 दिन पढ़ के वापस दे दो, फिक्स चार्ज ही पे करना पड़ेगा। 1 घंटा पढ़ के वापस दे दो तो भी फिक्स चार्ज ही पे करना पड़ेगा। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद एडिशनल चार्ज लगेगा। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। तो हम लिखेंगे, पहले तो एज्यूम करेंगे कि फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days कितना है, ₹X, एंड चार्ज फॉर पर डे इज इक्वल टू ₹Y। सरिता ने इतना पे किया 27 और कितने दिनों तक उसने बुक रखी, 7 days तक। तो पहले 3 दिन तो वो क्या पे करेगी, फिक्स चार्ज, और उसके बाद बचे कितने, तो उन 4 दिन के लिए उसका क्या होगा, 4 प्लस 4 इंटू वाई, तब उसको कितना पे करना पड़ा, 27। इज दैट क्लियर? किसी को डाउट, 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 7 से क्यों नहीं किया, किसी को डाउट इसमें? ओके, अब देखो, while Suzy paid 21 for the book she kept for 5 days, सूजी ने 5 दिन तक वो बुक रखी है, तो पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज प्लस दूसरे 2 दिन का वो क्या करेगी, चार्ज पर डे, और उसके लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, ₹21। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ में आया? तो आज हम लोग ये 2 कैटेगरी पढ़ी है। अब मैंने जो वर्कशीट भिजवाई है, वर्कशीट नंबर 1, उस नंबर 1 की वर्कशीट निकालो, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास टाइम है अभी 20 मिनट्स है। सो पहले तो एक्सरसाइज वर्कशीट में, हाँ ठीक है, नाउ इज इट क्लियर? ओके, अब देखो, जो वर्कशीट नंबर 1 भिजवाई है वर्ड प्रॉब्लम की, उसमें एक्सरसाइज 3.6 निकालो। है सबके पास कि मैं स्क्रीन शेयर करूं?
डिवाइस में होगी क्योंकि मैंने कल ही भिजवा दिया है ग्रुप में। सो उसमें देखो एक्सरसाइज 3.6 में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 नहीं किया था। मैंने ये बोला था कि क्वेश्चन नंबर 11 जब मैं उसकी कंडीशन उस टाइप का क्वेश्चन पढ़ूंगा तब करूंगा, तो वो हमने डिस्कस कर लिया ऑलवेज। यहाँ पे सरिता और सूजी करके था, वो क्लियर हो गया। अब निकालो एक्सरसाइज 3.7। एक्सरसाइज 3.7 निकालो। उसमें एक्सरसाइज 3.7 में फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 1 बाय 1 में अगर समझ में आया हो आप लोगों को तो 1 बाय 1 में पूछ रहा हूँ। अगर आपको समझ में ना आए, मान लो इक्वेशन बनाना, तो मुझे बता दो, मैं करूँगा, ठीक है। तो पहले जतिन से शुरुआत करते हैं। जतिन, एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1, उसकी 2 इक्वेशन बनानी है, आप बनाओ और मुझे बोलो। दूसरे लोग बनाएंगे खुद से, लेकिन वेरीफाई करेंगे कि जतिन की इक्वेशंस करेक्ट है कि नहीं है। फाइनल इक्वेशन नहीं चाहिए, जो स्टेटमेंट से बनी हुई इक्वेशन चाहिए मुझे। फाइनल सिंपलीफाइड इक्वेशन नहीं चाहिए, स्टेटमेंट से जो बनती है ना वो इक्वेशन चाहिए मुझे। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें उन्होंने बोला कि लेट द सम ऑफ द टू नंबर इज 8। तो मैं यहाँ डिटेल नहीं लिख रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर क्या सेकंड नंबर क्या, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखा हूँ। आप लोग पूरी डिटेल के साथ लिखोगे, यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूँ। तो फर्स्ट हिंट है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन द सम ऑफ द टू नंबर इज 8 if their sum is 4 times the difference। if their sum यानी उनका सम है x plus y is 4 times the difference। समझ में आया? if their sum is 4 times the difference, समझ में आई है? तो अब देखो कि सम तो हमें कितना दे दिया, 8 दे दिया है, तो 8 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस वाई। सो एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, 8/4। तो एक्स माइनस वाई क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बनी, ये मेरी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हुआ? किसी को डाउट इसमें, इस एक्सप्लेनेशन में किसी को डाउट हो तो अभी बोलो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान, ध्यान ट्राई करो। सर 10x plus 5 यस, हाँ बोलो बोलो। equal to 3x plus y। Question number 2, the sum of the digits of two digit number is 13।
क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज समझो कि फर्स्ट इक्वेशन तो हमें क्या है कि हम लोग यहाँ पे करेंगे कि लेट द फर्स्ट वंस डिजिट में क्या ले लेता हूँ y, तो मेरा टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, तो टेंस डिजिट हो जाएगा x। तो पहले तो उन्होंने क्या बोला कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, यानी x प्लस वाई मेरा हो जाएगा 13। अब उन्होंने क्या बोला कि द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग नंबर। तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या होगा, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा xy, तो उसका मतलब हो गया 10x प्लस y। रिवर्सिंग नंबर क्या होगा, रिवर्सिंग नंबर हो जाएगा yx, तो उसका मतलब क्या हो गया 10y प्लस x। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. उन्होंने ये बोला कि द नंबर इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो नया नंबर रिवर्सिंग नंबर क्या मेरा 10y प्लस x, उसमें से फ्रॉम अगर हो तो फ्रॉम के बाद वाला पहले आएगा और फ्रॉम से पहले वाला बाद में आएगा, यानी कि 10x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा 45। तो उसका मतलब क्या हुआ 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे हो गया 9y प्लस 9 सॉरी माइनस 9x इज इक्वल टू 45। तो y माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया 5। समझ आ रहा है, 9 डिवाइड कर दिया, देयरफॉर माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 5। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। समझ में आया? Yes, sir. किसी को डाउट, किसी को डाउट हो तो बोलो, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी ऐसे ही है। किसी को डाउट यस हो तो बोलो। No, sir. No, sir. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य। आदित्य प्रेजेंट है, चेक करो तो आदित्य प्रेजेंट है। No, sir. ओके तो पास करो ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 3। ध्वनि ट्राई करो। Sir, x plus y is equal to 5. यस करेक्ट। Sir, second of it, 10y minus x is equal to 9. 10y माइनस x इज इक्वल टू 9। ओके चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट आपका करेक्ट है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 5। मैंने टेंस डिजिट को x ले लिया है, फर्स्ट डिजिट को y लिया है, तो मेरा ओरिजिनल न्यू नंबर रिवर्सिंग नंबर हो जाएगा yx। ओरिजिनल नंबर क्या होगा मेरा xy, वो 9 हो जाएगा। यानी उसने ये बोला कि द न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल बाय 9, यानी कि नया नंबर जो है ओरिजिनल नंबर से 9 बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x इज इक्वल टू 10x प्लस y इज इक्वल टू सॉरी प्लस 9। ये दोनों इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा 10y प्लस x माइनस 10x इज इक्वल टू 9। ये क्या हो गया सॉरी 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया y माइनस x इज इक्वल टू 9, therefore x प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा ये, क्योंकि सबको 9 से डिवाइड किया ना। देखो आप चाहो तो इंटरचेंज कर सकते हो, 10 डिजिट को आपको y लो तो 1 हट गया, लेकिन
दिमाग फिक्स हो जाए, और कुछ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर क्लियर? किसी को डाउट? किसी को डाउट? बनी डाउट? No, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है रूमी। रूमी प्रेजेंट है? चेक करो रूमी प्रेजेंट है? ओके रूमी, बना क्वेश्चन नंबर 4 को बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4 को कोई क्वेश्चंस करो। Yes, sir. हाँ बोलो। सर एक्सिड मींस एडिशन होगा, एडिशन, एडिशन। ओके। हाँ बोलो। सर टेक्स्ट में पीडीएफ की बोल रहा हूँ। अरे रे, क्या भाई, सच में दुनिया में महान लोगों की कमी नहीं है, बात कर दिया, और तू सबसे महान है। 4 क्वेश्चन हो गए, तुझे टेक्स्ट बुक 3.7 में ये 4 में से एक भी क्वेश्चन लिखा? सर पीडीएफ में मुझे नहीं मिली। मैंने पहले ही मैंने क्लियर किया कि अगर पीडीएफ ना हो, स्क्रीन देख भिजवा रहा हूँ, और मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर मीन्स ये है, 2 वर्कशीट है, उसमें से पहली वर्कशीट देखनी है, फिर भी पूरा वही कि कहाँ वही वर्कशीट है। वर्कशीट देखो जो कल भेजी है ना, उस वर्कशीट में है, पीडीएफ में। क्या यार, चलो क्वेश्चन नंबर 4 रोहित हुआ? नहीं हुआ? क्यों, क्या डाउट है? क्या डाउट है? डाउट क्या है, बोलो बोलो, जो भी है क्लियर बोलो, मुंह बंद करके मत बैठो, तुम्हें एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन बतानी चाहिए। ओके महावीर, हो गया? महावीर है, प्रेजेंट है महावीर, देखो तो। ओके छोड़ो, यस सर प्रेजेंट है। तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है उसको? ठीक है, तीर हुआ? 2 मिनट, फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जाना है, जाओ। 9 इज इक्वल टू 9 1। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? 9x plus 9 is equal to 9y। अरे आप लोग कौन सी वर्कशीट देख रहे हो? मुझे बाकी है। वर्कशीट कौन सी देख रहे हो, मुझे ये बताओ तो। नहीं सर सॉल्व करनी बाकी है। ओके छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फर्स्ट है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15, यानी कि 2 डिजिट है एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई हो गया पहला 15, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखो, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9, यानी कि जो नंबर है डिजिट जो रिवर्स करते हैं वो कितनी बड़ी होती है, तो जो आपका ओरिजिनल नंबर है उससे 9 बड़ा होता है, यानी कि वो उससे 9 छोटा है। यानी कि नया नंबर क्या है? नया नंबर है एक्स वाई एक्स इज एक्स वाई माइनस 9। यहाँ उल्टा रहेगा, एक्सिस जो होता है ना वो कंफ्यूज करता है। इसमें क्या है कि जो नया नंबर आप देख रहे हो
वो कितना होता है, ओरिजिनल नंबर को 9 कम कर दो उतना, क्योंकि वो एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 9। समझ आया? या इसको ऐसे समझना आया तो ऐसा लिखो कि yx प्लस 9 करो तब जाके ओरिजिनल नंबर मिलेगा। क्लियर? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 10y प्लस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो ये हो गया क्या, तो 9 इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y। मुझे क्या मिलेगा, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 9, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये मेरी सेकंड इक्वेशन। क्लियर? तो इस हिसाब से 2x इज इक्वल टू 16, तो x मेरा क्या हो जाएगा 8, x मेरा हो जाएगा 8, और जबकि y क्या हो जाएगा मेरा, y हो जाएगा, अगर 8 है तो y हो जाएगा 7। गड़बड़ है, मैंने गड़बड़ कर दी। यहाँ क्या होगा, yx इज इक्वल टू, हाँ x हमने टेंस प्लेस लिया है ना, ओके सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, yx इज इक्वल टू x माइनस 9 प्लस 9, यहाँ चला जाएगा, तो ये 1 सेकंड वेट करो, 10y माइनस वाई प्लस x माइनस 10x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे होगा माइनस 9y प्लस 9x इज इक्वल टू 9, सॉरी माइनस 9x। हाँ सही है। ओके देखो गलती मेरी, स्ट्रेट ही रहेगा, एक्सीड्स द अदर बाय 9, उसका मतलब ये है कि जो नया नंबर है वो छोटे नंबर में 9 ऐड करो, उसकी कितना है। स्क्रीन क्लियर है? यस सर। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो नया नंबर है, रिवर्सिंग नंबर है, वो ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा है, 9 बड़ा है। तो मेरी गलती थी पहले, यहाँ पे सही रहेगा कि yx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, xy प्लस 9 रहेगा। क्लियर? यस सर। तो लास्ट में तो हमें जो ऊपर वाली इक्वेशन है कि माइनस एक्स प्लस 1 इज वाई, देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 3 में x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है, जबकि यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया, 15, और थोड़ी वर्डिंग की चेंज है और कुछ नहीं। क्लियर? ओके, तो एक्सरसाइज 3.7 और हमारे जो बुक के जो क्वेश्चन मैंने किए वो नोटबुक में लिखे हैं आपको, और एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3.7 एक्सरसाइज, और 3.8 देखो, 3.8 देखो, हाँ बोलो बोलो। एक्सरसाइज 3.8 देखो, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है जो बहुत इजी रहता है, ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगा, जितने नहीं आए उतने। क्लियर? जितने नहीं आए वो सारे सिखाऊंगा, लेकिन क्या करना, हम लोग इसके पहले डाउट्स करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट कैटेगरी। क्लियर? यस। ओके बाय।